नमस्कार दोस्तों। तो आज है 25 अप्रैल और आज के टॉप 13 करेंट अफेयर्स को आज हम यहाँ डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है विकास आर्या ऑनलाइन क्लासेज में। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार बीपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार एसआई एंड रेलवे एसएससी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें आज ही के दिन 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, मलेरिया है क्या? तो आपको बता दें मलेरिया जो एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होता है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। वर्ल्ड मलेरिया एक, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, मलेरिया एक पैरासाइटिक रोग है। कौन रोग है? पैरासाइटिक रोग। जो कौन मच्छर काटने से होता है? एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से होता है, काटने से फैलता है। और ये एनफ्लूएंजा मच्छर क्या करता है? प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट ढोता है जब ये मच्छर हमको काटता है तो यही पैरासाइट खून में मिल जाता है, जिससे रेड ब्लड सेल हमारा नष्ट होने लगता है और हमें मलेरिया हो जाता है। मलेरिया से हमारा रेड ब्लड सेल नष्ट होता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कौन सा मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है, तो एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है, क्योंकि ये मच्छर प्लाज्मोडियम पैरासाइट खून को ढोता है जो रेड ब्लड सेल को हमारा नष्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारियाँ मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन हुआ जिसका नाम था हाउ द ऑनियन गेट इट्स लेयर। इसके लेखक कौन है? तो आपको बता दें इसके लेखक सुधा मूर्ति है। यह एक भारतीय है। क्या लिखी थी ये? हाउ द ऑनियन गेट्स गॉट इट्स लेयर। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? तो अभी बता दें कर्नाटक के सरकार ने गेट सेट गो का शुभारंभ किया है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाएगी। अभी कोरोना वायरस के चलते सभी राज्य जो हैं ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं। तो यहाँ पे कर्नाटक राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म चलाएंगी। बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। और सीएम क्या है? बीएस येदियुरप्पा वहाँ के सीएम हैं और गवर्नर वजुभाई वाला है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो बता दें सऊदी अरब ने G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। और अभी तक जितने भी G20 सम्मेलन, चाहे वो कृषि के हो, चाहे वो वित्त के हो, चाहे G20 अपना ओरिजिनल जो बैठक करता है वो हो, सभी सऊदी अरबिया में हुई है, याद रखिएगा। और यह इस बैठक में भारत की ओर से कृषि मंत्री हमारे जो है नरेंद्र सिंह तोमर वो भाग लिए थे। वित्त बैठक जब हुई थी उस समय निर्मला सीतारमन ने भाग लिया था। ठीक है, तो सऊदी अरब में ये हुई है। और G20 क्या है? तो 19 देश और एक यूनियन संघ का 20 समूह है। G20 ग्रुप ऑफ 20 इसको कहते हैं। और आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी 26 सितंबर को, और भारत इसका भी हिस्सा है। अब बात हुई है यहाँ पे सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब का कैपिटल क्या है? तो सऊदी अरब का कैपिटल रियाद है, इसका करेंसी रियाल है और पीएम जो वहाँ के हैं शाह सलमान है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2019 से 20 में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? तो आपको बता दें 20% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब 2020 से 21 में हमको नहीं लगता है कि इतनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बता दें आपको कि कोरोना वायरस के चलते सभी चीज़ ठप है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम एंड जेरी के निर्देशन किए थे, उनका निधन हो गया। उनका नाम बताना है, तो बता दें जीन डाइच उनका नाम है। 16 अप्रैल 2020 को इनका निधन हो गया। टॉम एंड जेरी काफ़ी चूहे और बिल्ली की फेमस जो कहानी है
बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। तो उनका जो निर्देशन थे, जो कलाकार थे जो बनाए थे, वो उनका नाम जीन डाइच है। और ये बोलते थे जीन डाइच कि मेरे दिमाग में ये रात को सपना में चलता है चूहे बिल्ली का मारिए, सुबह में वो लिख देते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने WHO को कितने करोड़ डॉलर की अतिरिक्त मदद की घोषणा की है? तो आपको बता दें, अभी कल ही के न्यूज है, चीन ने जो है 3 करोड़ डॉलर, कितना, 3 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त राशि का मदद WHO को चीन बोला है करने की घोषणा किया है। भारतीय पैसा में ये बता दे तो ये हो जाता है 2 अरब 28 करोड़ 36 लाख 75 हज़ार रुपये। तो यहाँ पे बात WHO की है, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेड क्वार्टर जिनेवा में है और इसके 194 सदस्य हैं। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष अभी इन पे बहुत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया है और आरोप भी लगाया इन पे। ये कौन है? तो इथियोपिया के डॉक्टर थे जिनका नाम था टेड्रोस एड्रोनोम गैब्रेयेसस। टेड्रोस एड्रोनोम गैब्रेयेसस ये ही इसके अध्यक्ष अभी बने हैं WHO के। इन्हीं पे बहुत सवाल डोनाल्ड ट्रंप उठाए हैं। सभी देश ही बोल रहे हैं इनको, ये चीन का साथ दिए हैं और कोरोना फैलाने में मदद किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार पूछ सकते हैं कहाँ के डॉक्टर थे? इथियोपिया के, याद रहे, इसीलिए हमने लिख दिया है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने करोड़ लाइक के साथ अभी PM मोदी फेसबुक पर नंबर 1 दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं फेसबुक पे? कितने करोड़ इनको लाइक मिला है? तो आपको बता दें 4.5 करोड़ लाइक्स के साथ PM मोदी जो है दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। और दूसरे एक और बता दें, संवाद यानी इंटरैक्शन, बोलचाल में इंटरैक्शन की रैंकिंग में डोनाल्ड ट्रंप अभी 1 नंबर पे है, याद रखिएगा। संवाद की रैंकिंग में डोनाल्ड ट्रंप है और लोकप्रिय के मामले में 4.5 करोड़ लाइक्स के साथ PM मोदी फेसबुक पर 1 नंबर चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर की DA और बढ़ोतरी पर कितने साल की रोक लगा दी है? तो आपको बता दें 18 मंथ यानी 1.5 साल की रोक लगा दी है। जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक इस पर रोक लगा है। और ऐसा किया गया कोरोना वायरस के चलते। और सरकार बोला है कि अगर केंद्र और राज्य अगर दोनों ऐसा करेगा तो लगभग 1.20 लाख करोड़ का रकम जुटेगा, जो कोरोना वायरस को मारने में, कोरोना वायरस से हल करने में सही होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2021 तक इस पर रोक लगा है। और आपको बता दें कि ये जो है कोरोना अभी जो जनवरी और 1 जुलाई और 1 जनवरी को हमेशा बढ़ोतरी होती है DA में। तो अभी 4% की बढ़ोतरी पिछले बार ही की गई थी और ये भी बोला गया कि ये भी अभी नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन विलियम शेक्सपियर की जन्म और मृत्यु दोनों इसी दिन हुआ था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन अंग्रेजी भाषा दिवस, क्योंकि विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के जनक थे, तो 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र UN यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पे हेड क्वार्टर है? न्यूयॉर्क है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कितने रकम का आपात कर्ज दिया है अप्रैल 2020 में? तो आपको बता दें 1.39 अरब डॉलर का ये रकम दिया है पाकिस्तान को। कोरोना वायरस से लेके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1.39 अरब डॉलर की रकम दी है। अब यहाँ पे बात हुई है IMF। तो IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में।
और इसके अध्यक्ष क्या है, कौन है, अध्यक्ष का नाम लिख लीजिए, बहुत बार आता है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया, क्रिस्टलिना जॉर्जिया, नोट कर लीजिए, क्रिस्टलिना जॉर्जिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बिल्लियों में कोरोना संक्रमण मामले सामने आए? तो अभी बता दें, अमेरिका में बिल्लियों में भी कोरोना, इससे पहले तो एक बाघिन में आया ही था, जो न्यूयॉर्क के एक जू में आया निकला था। अब वहाँ पे दो बिल्लियों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है। तो ये यूएसए देश है जिस बिल्लियों में ही और ऐसा बोला भी जा रहा है कि पालतू जानवर में कोरोना वायरस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजराइल ने फर्स्ट डिजिटल बैंक बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी से को चुना है? तो आपको बता दें, टीसीएस कंपनी को इजराइल ने अपना फर्स्ट डिजिटल बैंक बनाने के लिए टीसीएस कंपनी को चुना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। सेट का क्लास डेली चल रहा है, सेट 8 हो गया, 8 सेट हमने करवा दिया सभी का फुल डिस्कशन के साथ। 9वां सेट जल्दी आएगा, आज ही आएगा। तो बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।